गुड आफ्टरनून। भारत में पाई जाने वाली मिट्टियां, भारत की मृदा, भारत की या भारतीय मृदा, कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है भारत में, इसके बारे में हमारा डिस्कशन चल रहा था। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि भारत में मुख्यत्वे 8 प्रकार की मृदा पाई जाती है, 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। कौन कौन सी मिट्टियां हैं वो 8 प्रकार की मिट्टियां? जलोढ़ मिट्टी है जिसके बारे में हमने देख लिया है। उसके बाद लाल मिट्टी है, उसके बाद काली मिट्टी है, उसके बाद मरुस्थलीय मिट्टी है, उसके बाद पर्वतीय मिट्टी है, दलदलीय मिट्टी है, उसके बाद लवणीय मिट्टी है और कौन सी है? लैटेराइट मिट्टी है, लैटेराइट। ये 8 प्रकार है मिट्टी के जो हमारे भारत में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इनमें से भी और ज्यादा से ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी जो है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी कैसे तैयार होती है ये हमने हमारे प्रीवियस सेशन में देखा था। जलोढ़ मिट्टी कहाँ ज्यादा पाई जाती है ये भी हमने देखा। जलोढ़ मिट्टी का मतलब जलोढ़ का ही अगर हम विग्रह करेंगे, संधि विग्रह करेंगे इस शब्द का, तो जल प्लस ओढ़, जल द्वारा लाकर ओढ़ाई जाने वाली मिट्टी मतलब जलोढ़ मिट्टी। वो कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो उत्तर के मैदान में भी पाई जाती है और कहाँ पाई जाती है? 2 जगह बताई थी मैंने जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है। उसके बाद जलोढ़ मिट्टी में धान की खेती अच्छी तरह से होती है, ये भी हमने देखा था। अब जलोढ़ मिट्टी के बाद आज हम लोग काली मिट्टी की पढ़ाई करेंगे। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, कैसे बनती है, किस चीज से बनती है? जैसे जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा लाया गया जो कचरा अवसाद है वह सब मिट्टी के कण है, रेती बालू के जो भी कण है वो सब छोटे छोटे कण जल अपने साथ लाता है और किसी मैदानी एरिया में या जहां पे वो बिछा सकता है वहां पे वो ओढ़ा देता है, तो जलोढ़ मिट्टी तैयार होती है। वैसे ही जो काली मिट्टी है इसके बारे में हमने बहुत ज्यादा डिस्कशन किया हुआ है। मैंने बताया था कि ये प्रायद्वीपीय भारत जो है, इसके पहले हमने देखा था कि कैसे प्रायद्वीपीय भारत इस अरेबियन प्लेट के साथ टकराया। टकराने के बाद यहाँ पे भूमि नीचे यहाँ पे हलचल हुई, बहुत ज्यादा हलचल होने के बाद यहाँ पे दरार आ गई और दरार आने के बाद जमीन के अंदर से जो धधकता हुआ मैग्मा है वो मैग्मा यहाँ आकर उछल कर यहाँ गिर गया। बहुत सारा मैग्मा यहाँ गिरने के बाद वो ठंडा होकर लावा बन गया। लावा बनने के बाद हजारों वर्ष तक उस पे रेती के कण वहां उस पे जम गए, उस पे परतें जम गई और वो परतें जमने के बाद वहां पे काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? जब ये ठंडा होता है तो ये ठंडा होने के बाद में वो धीरे धीरे उसमें से निकलती जाती है मिट्टी के धूल मिट्टी, तो वो काली मिट्टी तैयार होती है। इसका मतलब ये जो काली मिट्टी है वो मोस्टली कहाँ पाई जाएगी? इस प्रायद्वीपीय भारत में ये मिट्टी ज्यादा पाई जाएगी और उससे भी ज्यादा ये महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है। ये जो मिट्टी है ये महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है। इस मिट्टी में कपास की जो खेती है, कपास की खेती के लिए ये मिट्टी बहुत ज्यादा उपयुक्त है, इसलिए इस मिट्टी को काली मिट्टी भी कहा जाता है। इसी मिट्टी को कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। इसी मिट्टी को लावा मिट्टी कहा जाता है क्योंकि ये लावा द्वारा बनी गई है, ये लावा से बनी हुई मिट्टी है, इसलिए इसे लावा मिट्टी भी कहा जाता है और इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। कितना इजी है देखिए, अगर हमें मिट्टी के नाम याद है तो हम उसके कार्य भी याद रख सकते हैं। वाइस वर्सा, अगर हमें उस मिट्टी के कार्य याद है तो हम उसके नाम भी याद रख सकते हैं। कोई भी एक चीज याद रखिए, सबसे इजी है नाम याद रखिए। काली मिट्टी है, किससे बनती है? बेसाल्ट की चट्टानों से बनती है। बेसाल्ट की चट्टानें कैसे बनी है? जब यहाँ हलचल हुई थी, यहाँ 2 प्लेट में हलचल होने के 2 प्लेट में टकराव होने के बाद हलचल हो गई, दरारें आ गई, नीचे से धधकता हुआ मैग्मा ऊपर आया और ऊपर आने के बाद यहाँ आकर वो
बन गया और बेसाल्ट चट्टानें बनने के बाद बेसाल्ट चट्टानों से ही निकल कर यह मिट्टी तैयार हुई है। तो यह काली मिट्टी है, इसे काली मिट्टी कहा जाता है। यहाँ पे कपास बहुत अच्छी आती है इस मिट्टी में, इसलिए इसे कपास की मिट्टी कहा जाता है। ये मैग्मा बाहर आने के बाद जब ठंडा होकर लावा बन गई तो लावा से ये मिट्टी निकल रही है, इसलिए इसे लावा मिट्टी भी कहा जाएगा और इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाएगा। तो इस तरह से इसी मिट्टी को काली मिट्टी, इसी मिट्टी को कपास की मिट्टी, इसी मिट्टी को लावा मिट्टी, इसी मिट्टी को रेगुर मिट्टी। और जैसे कि हमें पता है प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र ही ये है, ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र ही इधर टकराया था, इधर टकराने के बाद ही ये सब हलचल हुई थी। इसका मतलब ये मिट्टी कहाँ ज्यादा पाई जाएगी, ये मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में ज्यादा पाई जाएगी। और प्रायद्वीपीय भारत के साथ साथ प्रायद्वीपीय भारत में भी सबसे ज्यादा ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ये मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है। इसीलिए महाराष्ट्र में कपास की खेती है वो बहुत ज्यादा की जाती है। इस मिट्टी में बेसाल्ट की चट्टान जब टूटती है तो ये मिट्टी तैयार होती है। अब ये इस मिट्टी का रंग काला क्यों है, इस मिट्टी का रंग काला क्यों है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट, इसमें क्या होता है, टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट की मात्रा होती है। टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट की मात्रा होने के कारण ये जो मिट्टी है ये मिट्टी काले रंग की होती है। इसकी मात्रा की वजह से काले से हमें पता है कि अगर किसी मिट्टी में लोह ज्यादा रहेगा तो मिट्टी रेड रहेगी, उसी तरह से इसमें टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट ज्यादा होने के कारण ये मिट्टी जो है ये मिट्टी कौन से कलर की होती है, काले कलर की होती है, ये काली मिट्टी होती है। ये मिट्टी कहाँ कहाँ ज्यादा पाई जाती है, ये गुजरात में पाई जाती है, उसके बाद महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है। ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है। कपास की खेती भी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा की जाती है, इसीलिए इसे कपास की मिट्टी कहा जाता है, काली मिट्टी कहा जाता है, लावा मिट्टी कहा जाता है और रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। तो ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी का जो क्षेत्र है ये प्रायद्वीपीय भारत में ज्यादा पाई जाती है। इस मिट्टी को जूते हुए खेत की मिट्टी भी कहा जाता है। देखिए काली मिट्टी जो है, इस काली मिट्टी में पानी को सोखने की क्षमता होती है। अगर इस मिट्टी में हम लोग पानी डालेंगे तो पानी डालने के बाद ये पानी को सोख लेगी और जैसे ही धूप गिरेगी तो ये ऐसी इस तरह से बनती है। ऐसा लगता है कि खेत को पूरा जूत लिया है, जूता हुआ खेत लगता है, इसलिए इस मिट्टी को जूते हुए खेत की मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी को जूते हुए खेत की मिट्टी भी कहा जाता है। महाराष्ट्र में अगर हम देखेंगे तो हमें ये मिट्टी सबसे ज्यादा यहीं पे देखने को मिलती है। इस तरह से ये काली मिट्टी जो है ये बहुत ही उपयुक्त है। ये महाराष्ट्र में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है, कर्नाटक के कुछ एरिया में भी पाई जाती है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा ये जो मिट्टी है ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है। इस तरह से ये जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी बनती कैसे है, बेसाल्ट की जो चट्टानें हैं, ये चट्टानें जब टूटती है फूटती है तो उससे ये काली मिट्टी बनती है। बेसाल्ट की चट्टानें कैसे बनती है, बेसाल्ट की चट्टानें जब धरती में कुछ हलचल होती है और नीचे से धड़कता हुआ मैग्मा ऊपर आता है, ऊपर आने के बाद वो ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद वो लावा कहलाता है। उस लावा के ऊपर बहुत सालों तक बहुत सारी परतें जमती है और परतें जमने के बाद वो चट्टानें तैयार होती है और चट्टानें तैयार होने के बाद जब वो चट्टानें टूटती फूटती हैं तो उससे काली मिट्टी बनती है। मिट्टी होती क्या है, मिट्टी यही तो होता है, धूल कंकड़, धूल बालू रेत कंकड़, ये सब चीजें जो है वो बहुत सालों तक प्रक्रिया होती है, फिर उसमें जीवाश्म होता है, फिर उसमें वनस्पतियां भी आकर मिलती है और इन सभी का मिश्रण होती है मिट्टी। इसलिए ये जो काली मिट्टी है, ये काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। इसके पहले हमने देखा था जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी किस लिए उपयुक्त थी, धान की खेती के लिए बहुत उपयुक्त थी। जलोढ़ मिट्टी धान की खेती, काली मिट्टी कपास की खेती। जलोढ़ मिट्टी मैदानी प्रदेश में ज्यादा मिलती है और काली मिट्टी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में। अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो हम लोगों को हार्ड नहीं जाएगा। पहली बात तो यह है कि बहुत लोगों को मिट्टियों के प्रकार नहीं पता होते क्योंकि कभी कुछ काम ही नहीं पढ़ा है ना।
तो मिट्टियों के प्रकार ही पता होने के लिए पहले हमें एक एक मिट्टी का प्रकार प्रॉपरली लेना पड़ेगा, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो तैयार कैसे होती है, उसका जो एरिया है वो कौन कौन से एरिया में है, उसमें कौन सी चीज सबसे ज्यादा पाई जाती है, उसका कलर, अगर कोई कलर है तो वैसा कलर क्यों है, वो किस लिए उपयुक्त है, ये सब चीजें हम लोगों को देखनी चाहिए। इस तरह से टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट की वजह से इस मिट्टी का कलर जो है वो काला कलर है। तो आज हम लोगों ने काली मिट्टी के बारे में पढ़ा है। काली मिट्टी अपने आप में पानी सोख लेती है, इसलिए इसमें बहुत बार दरारें पड़ती हैं और हमें ऐसा लगता है कि इस खेत का काम पूरा हो गया है, इस मिट्टी की जुताई पूरी हो गई है, इसलिए इस मिट्टी को जुते हुए खेत की मिट्टी भी कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही, आगे की जो मिट्टियां हैं वो हम आगे के सेशन में देखेंगे। जय हिंद।